हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमारी कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही हो। और आप लोगों के कहने पर हमने दहाड़ बैच में ग्रामर की सीरीज शुरू कर दी। प्यारे साथियों, अभी हमने मात्र और मात्र आपकी बेसिक की 2 वीडियोज अपलोड की हैं। दोनों रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि बिना बेसिक्स इंग्लिश जाने हुए, और वो सारी बेसिक्स इंग्लिश जाने हुए जिसके दम पर, जिसके आधार पे हम जो है पूरे इंग्लिश ग्रामर को बढ़िया से समझ जाएंगे, इतना समझ जाएंगे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो भी तरीके में समझ जाएंगे। तो उस तरीका को जानने के लिए हमारी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए। तो आपने बेसिक्स कंप्लीट कर ली है। अब आइए कुछ और बातें करते हैं। और आज की इस क्लास में बिल्कुल लॉलीपॉप, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन हम आपको जा रहे हैं देने, आपके साथ मिलकर के सॉल्व करने। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमन है, आप सभी को दिल से आशीर्वाद है कि आप सब जो है दहाड़ बैच द किरण एकेडमी के साथ मिलकर के तैयारी करें। प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड में होता ही है कि बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है। इंग्लिश इसलिए कमजोर होती है क्योंकि उनकी बेसिक कमजोर होती है। और यहाँ हम ज्यादा बेसिक्स की बात ही नहीं करेंगे, बस उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे आगे चल करके काम की आने वाली। और उसी बेसिक्स में हमने आज के सेशन में रखा है कुछ मजेदार मजेदार एकदम लॉलीपॉप सवाल। कुछ सवाल तो बच्चों के एकदम चकाचक लगेंगे, यार सर ये तो हमने 5वीं क्लास, 2री क्लास, 3री क्लास में पढ़ा है। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर का सिलसिला शुरू हो जाएगा प्यारे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एकदम लॉलीपॉप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे राजा पार्ट्स ऑफ। और मुझे लगता है कि ये आइडेंटिफिकेशन आप सभी को आती है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी जानते हैं। यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि नाउन के बारे में पढ़ा हो। चलिए इसको यहाँ लिखो। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पक्का नाउन जाना होगा। नाउन के अलावे आपने सुना होगा कि नाउन होता है, आपने सुना होगा कि गुरुजी एडजेक्टिव होता है, आपने सुना होगा गुरुजी क्या होता है, तो वर्ब है, तो आपने सुना होगा गुरुजी एडवर्ब है। इतना तो आपने सुना ही सुना होगा। इसके अलावे आपने सुना होगा एड, फिर आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि प्रेपोजिशन है। और इसके अलावा आप जानते होंगे, प्रेपोजिशन के अलावे जानते हैं कंजंक्शन। क्या होता है कंजंक्शन, और आखिरी में होता है राजा जी क्या, तो इंटरजेक्शन। अच्छा, इसमें से अपने 12th में भी सवाल पूछता है बेटा, है ना, एडजेक्टिव से रिलेटेड, कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड। अब तो कंजंक्शन से भी रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमें उतनी गहराई में जाना है नहीं, अपने पास समय कम है, तो हम लोग वही वाला चीज पढ़ेंगे। देखो नाउन क्या होता है बेटा, नाम, बस सिंपल याद रखो, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो नेम, बस इतना याद रखो। प्रोनाउन क्या होता है, तो नाम के बदले में आएगा, जो नाम के बदले आएगा। एडजेक्टिव क्या कहेंगे बेटा जी, गुण बताएगा, गुण बताता। ये किसका गुण बताएगा, इस नाउन का और इस प्रोनाउन का ये बताएगा। वर्ब क्या बताता है, तो वर्ब बेटा जी याद रखो, ये एक्शन यानी कि क्रिया, ये स्टेट यानी कि अवस्था, और तो और पजेशन यानी कि अधिकार या फिर रिलेशन को बताता है, रिलेशन। ये 3 शब्द बस याद रखना, काम चलिए। एडवर्ब क्या है बेटा जी, तो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, याद रहेगा। बड़े संक्षेप में बिल्कुल हिंदी में लिख रहे हैं हम, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। और बस रिपीट हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ाई होगा। बस एडवर्ब 2 जगह हो गए। अच्छा यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चला गया। चलो इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। वेरी गुड। प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा, तो प्रेपोजिशन जो है ना, रिलेट करता है,
इसलिए प्रेपोजिशन को कहीं कहीं हम लोग रिलेटिंग वर्ड भी कहते हैं। अब ये रिलेटिंग वर्ड क्या करता है? तो ये करता है बेटा जी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, को रिलेट करता है, रिलेट करता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। कंजंक्शन क्या करता है बेटा जी? कंजंक्शन जोड़ता है। और इंटरजेक्शन क्या करता है जी? बताओ। तो ये हमारे भावनाओं को, कौन भावनाएं? तीव्र भावनाएं, जो भावनाएं अचानक उठती हैं, ये उनको बता, तीव्र या अचानक, अचानक वाली भावनाओं को बता, भावनाओं को। ठीक है, देखो अमूमन हम कभी भी इतनी हिंदी लिखते नहीं हैं जितनी हिंदी आपको यहाँ पे लिखा गया है। बस एक रिवीजन लगा देते हैं कि क्या है। अब जैसे बेटा जी आप बात करोगे नाउन का, अब जैसे बाबू बात करोगे नाउन का, तो कुछ भी नाम, रोहन, सोहन, मोहन, सुनीता, अनीता, गीता, किसी भी चीज का नाम, चाहे आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भावनाओं का नाम हो, क्रिया का नाम हो, जो दिखता है उसका नाम, जो नहीं दिखता है उसका नाम, किसी चीज का बेटा नाउन होगा, नाम होगा तो वो नाउन होगा। उसके बाद में प्रोनाउन क्या होगा? जैसे नाउन के बदले में जो आता है, आपने पढ़ा होगा ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे, है ना। इनके अलावा आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव क्या है? तो गुड, बैड, गुड होता है, बैड होता है ना। किसी नंबर को बताता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो गुण को बताता है, नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और जो एक्शन को, स्टेट को, जैसे बताएगा जा रहा हूं तो एक्शन है, मैं हूं तो आई एम, एम तुम्हारा वर्ब हो गया, हैव, हैज, हैड को भी हम लोग वर्ब कहते हैं, जो हमने बेसिक में पढ़ा दिया है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सुना होगा, हम इसके बारे में डिटेल जाएंगे नहीं, क्योंकि बचपन में कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। हम सीधा सीधा इसके ऊपर सवाल बनाएंगे और सवाल बनाते चलेंगे और सीखते चलेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या बात है। देखो, हमें सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने क्या है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हम सभी के सामने है कि आइडेंटिफाई द नाउन, हमें नाउन चुनना है इन द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें नाउन चुनना है। तो बताओ जी, बार्किंग नाउन होगा, डॉग नाउन होगा, इज नाउन होगा कि द नाउन होगा? तो सारे बच्चे बोलोगे गुरुजी डॉग नाउन होगा। अब देखो यहाँ गौर से देखो, इससे पहले क्या जुटा हुआ है? आर्टिकल जुटा है, तो नाउन से पहले आर्टिकल आता है, आ सकता है ना। और डॉग जो है बेटा जी, डॉग किसको बताता है? तो डॉग आप सब जानते हो ये कौन नाउन होता है? ये होता है कॉमन नाउन। हम लोग ऐसे ही साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। बात समझ में आया? यहाँ जो वर्ब, यहाँ जो बार्किंग है, ये अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। इज भी अपने आप में क्या है? वर्ब है। और द अपने आप में क्या है? ये एक आर्टिकल है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, बचपन में कभी भी कहीं भी पढ़े होंगे। यहाँ पे तुमको वर्ब चुनना है, तो वर्ब यहाँ क्या हुआ? दे, दे देखो शुरू में है, और हमने बेसिक में पढ़ाया है कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा और नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो देख, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये तो प्रोनाउन है, वर्ब कौन है? प्ले, प्ले मतलब खेलना। दे यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बोलिए जरा। प्रोनाउन का। फुटबॉल यहाँ पे क्या है राजा? तो नाउन का। और प्ले अपने आप में यहाँ पे क्या है? तो वर्ब का है। ऐसे ही आपको बेसिक मजेदार पूरा कर लो, ठीक है ना। रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा बहुत चवनिया छाप इंग्लिश। मैंने पहले ही कहा राजा कि ये लॉलीपॉप है, और वैसे बच्चे जिनको ये भी ना आता होगा वो चिंता मत करना, क्योंकि सिलेबस तो अब शुरू होगा ना, इसके बाद स्टार्ट होगी चैप्टर बाय चैप्टर। आ जाओ, इसमें एडजेक्टिव बताना है। सी ओर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने ड्रेस पहना है, तो ड्रेस यहाँ पे क्या है राजा? नाउन है। देख गौर से देख, यहाँ पे ड्रेस क्या है? यहाँ पे ड्रेस अपने आप में क्या है? नाउन है। चलो आगे बढ़ा लेते हैं, गौर से देखो, ड्रेस अपने आप में क्या है? नाउन है। वर मतलब पहना, पहना अपने आप में क्या है? और सी अपने आप में देख लो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। और ब्यूटीफुल गुण बता रहा है, किसका गुण बता रहा है? सी और अ ब्यूटीफुल ड्रेस का, इस नाउन का गुण बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा राजा? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखियो, जरा ध्यान से देखियो, है ना, छटपटाइयो नहीं, ध्यान से देखियो। यहां हमें एडवर्ब चुनना है। तो एडवर्ब अभी आपने क्या पढ़ा कि एडवर्ब वो होता है जो किसी एडजेक्टिव का,
जो किसी वर्ब का या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एकदम हिंदी लिख रहे हैं बेटा जी, विशेषता बताता है। पता है, क्योंकि बेसिक वाले बैच में बहुत बच्चा कह रहा है कि सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सर, इन्हें बोलते हैं भोजपुरी, उन्हें पढ़ा देते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, ही तो सर गड़बड़ हो गया। तो हम सोचे चल अब हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ाएं, तोरा के टेंशन मत ले, है ना। ये विशेषता बताता। अब देख, ही तो हो ही ना, कहे कि ही तो कथी भाई, यहाँ बोल जल्दी, ही बा प्रोनाउन है। रंस तो हो ही ना, रंस कहेगी कथी बा, वर्ब। और नॉन ऑफ दिस तो ऑप्शन हो ही ना, ऑप्शन हो जाए क्विकली। क्विकली माने तेजी से, जल्दी से। ही रन्स क्विकली, वो जल्दी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें प्रोनाउन चुनना है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को बनाने में किसी को दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या होने वाली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा? दे। वेरी गुड। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लियो जरा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमको प्रेपोजिशन ढूंढना है। तो प्रेपोजिशन तुम जानते हो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, बेसिक में भी चर्चा हो गया है। प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन या किसके प्रोनाउन से कहाँ आता है? तो पहले आता है, और आकर के इस नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है? संबंध बताता है। और प्रीपोजिशन भी डिटेल में पढ़ना है, इसलिए काहे का टेंशन लेना। और प्रीपोजिशन तुम खुद जानते हो, ऑन हो, एट हो, इन हो, ऑफ हो, डबल एफ हो, बाई हो, विथ हो, फॉर हो, ओवर हो। बाप रे भाई कितना ज्यादा बा राजा। में करेक्ट आंसर क्या दोगे? इसमें दोगे ऑन। समझ में आया? कैट नाउन है, वाल भी नाउन है, और द क्या है? आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो गौर से। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है राजा? तुम अच्छे से जानते हो कि इंटरजेक्शन पहचानने का एक और नियम है कि किसी भी वर्ड के अंत में, वर्ड के बगल में यहाँ पे नोट ऑफ मतलब एक्सक्लेमेशन दिया रहेगा। अगर ये वर्ड के बगल में है तो नोट ऑफ इंटरजेक्शन, सेंटेंस के लास्ट में है तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसमें देख लो, बोल रहा है कि पहचानो ए बाबू, हेलो। अब कह रिया है कि इसमें पहचानो। चलो हम लोग भी पहचानते हैं, बड़ा बड़ा कर दे। कुछ बबुआ कहत रसन कि ऐसा तनी बड़ बड़ कर दी। चल बेटा, एक तो ऐसे ही लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन लेके आए हैं कि बच्चा को थोड़ा रिलैक्स मिले। का हो, काहे खिसिया गइल? काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोला हमर सुगिर परान ले बुका हो। क्वेश्चन बना। इसमें देख, वर्ड के बाद में क्या है? नोट ऑफ इंटरजेक्शन है ना। व्हाट अ गेम, वाओ व्हाट अ गेम। यहाँ वर्ड के बगल में और ये सेंटेंस के बगल में ये एक्सक्लेमेटरी है, ये इंटरजेक्शन है। तो आंसर हो जाएगा क्या? वाओ। चल अगला क्वेश्चन देखो, प्रेम से क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रिया है कि इसमें तुमको क्या चुनना है? तो प्रेपोजिशन चुनना है। अब प्रेपोजिशन देखो, सीटिंग तो होगा नहीं, ई है वर्ब। ट्री तो होगा नहीं, ई है नाउन। अब बेटा जी नीचे दो ऑप्शन देख लो, राजा हो करे जाओ करे जाओ। अब देखो यहाँ कथी लिखल है बेटा जी? द। तो द तो नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? अंडर हो जाएगा। और ऊपर वाला सेंटेंस हो तो पढ़ना है ना, देखना गौर से क्या लिखा है? ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ कौन आंसर हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये नाउन है, ये नाउन से बोलो पहले आया कि नहीं, और इसका रिलेशन किससे कर दिया? ही से कर दिया कि ही कहवा? तो गठिया के नीचे। चल बेटा बहुत सुंदर। अरे तबाही 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 मेरे भाई। आइडेंटिफाई द नाउन। चल नाउन इसमें तुम चुन। नाउन 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 देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ क्या होगा सोच के बताओ। अब यहाँ क्या होगा सोच के बताओ। अब यहाँ देखो, एक तो ये ऑनेस्टी नाउन है, बेस्ट तो होगा नहीं, बेस्ट गुण को बताता है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। द तो होगा नहीं, क्योंकि द यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। अब देखो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ईमानदारी। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है? नीति। तो ये दोनों का दोनों नाम है कि नहीं है? इसलिए दोनों का दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने आप में नाउन हो जाएगा। बोलो समझ में आया? देख बबुआ, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये एडजेक्टिव है। समझ में बात आया? वही ऑनेस्टी हो गया, तो ये तुम्हारा एक नाउन बन गया।
क्या बन गया बोल? तो ये बन गया गुरुजी नाउन। बढ़िया बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। आइडेंटिफाई द वर्ब। तुम्हें वर्ब ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है। बेसिक की क्लास किए हो तो सब तबाही मचाओगे। द बेबी क्राइड लाउडली। बेबी रोई, चिल्लाई जोर से। तो बेबी, बेबी डॉल में सोने दी। बेबी यहाँ पे क्या है जी? बेबी तो नाम है, तो नाउन। क्राई है, चिल्लाई है, तो ये यहाँ अपने आप में है वर्ब। कैसे चिल्लाई है? तो तेजी से चिल्लाई है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब कुछ ना करता है, गुण को बेटा जी या क्रिया को या तो बढ़ा देगा न तो घटा देगा। जिससे स्टेबलाइजर होता है, करंट को बढ़ाना, करंट को घटाना। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। अब मैं तेजी से दौड़ रहा हूं तो दौड़ना बढ़ गया ना, आई एम रनिंग फास्ट। तो यहाँ फास्ट हो जाएगा एडवर्ब। ए जा रहा है, ही इज गोइंग। अब कौन आके कहेगा एस सर, वो धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग स्लोली। यही बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। बोलो यहां तक किसी को दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या? एकदम लॉलीपॉप है। और ये सब क्वेश्चन तो तुम्हें आना ही आना चाहिए, तभी तो आगे हमारे ग्रामर को झेल पाओगे। अब देखो एडजेक्टिव चुनना है तुमको, तो कैसे एडजेक्टिव चुनोगे? देखो द वेदर, ये तो नाउन हो गया। इज, ये तो वर्ब हो गया। टुडे, आज की बात हो रही है, ये तो टाइम हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या लगाओगे? कोल्ड। कोल्ड माने ठंडा, और ठंडे तो गुण होता है, और यही तुम्हारा है एडजेक्टिव। तो आंसर हो गया कोल्ड। चल क्वेश्चन नंबर 12 देख जरा। देख क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रिया है। इसमें तुमको फिर से क्या चुनना है बोलो? एडवर्ब चुनना है। तो वह, ये तो तुम्हारा प्रोनाउन है। सिंग्स, ये तो तुम्हारा वर्ब है। गाती है, कैसे गाती है? अरे कैसे गाती है? तो स्वीटली सर, बड़ी सुंदर से मधुर आवाज में गाती है। तो आंसर क्या हो गया? स्वीटली। स्वीटली क्या किया? अरे गाना के गुण को बढ़ा दिया। ओए होए, शर्मा गई का। चलो देखो आ जाओ। अब देख लेते हैं 13 नंबर। 13 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। हमें क्या ढूंढना है? कंजंक्शन। कंजंक्शन कड़ी करता है बेटा, चिपका ले सैया फेविकॉल से। समझे? तो ये चिपकाता है, ये सटाता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो चलो देखते हैं जोड़ा किसको है। ही वर्कड हार्ड, ये एक सेंटेंस हो गया, है ना। ही एंड पास द एग्जाम, और एग्जाम पास कर गया। तो दोनों को जोड़ ले कौन है? एंड ना। तो इसलिए बेटा जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। देखो इसका इसका अपने सिलेबस से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने सिलेबस से ये ज्यादा जुड़ा नहीं है बेटा जी, लेकिन अब रिदम में आने के लिए हमें और आपसे तो जुड़ना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना कि एकाएक हम क्लास शुरू कर दें, सिलेबस शुरू कर दें, और तुम्हें हमारे पढ़ाने का तौर तरीका अभी समझ आया नहीं, हम तुमको पहचाने नहीं, तुम हमको जाने नहीं। आज जब तक बेटा जी तुम अगर बल्ब हो तो हम करंट है, जब तक हम सटेंगे नहीं तब तक तुम्हारा बल्ब ज्ञान का बढ़ेगा नहीं। तो बबुआ ये करंट सप्लाई कब हुई? जब हमनी के कनेक्शन हुई। तो कनेक्शने करे खतरा तो बेसिक के साथ चलत नहीं, एक बाद आवा ना चैप्टर जब शुरू हुई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो उमें नु चली कैसे कैसे मेल मिलाप हुई। देखिए चैप्टर में बाबू, पहले बेसिक लॉलीपॉप खोजो। आइडेंटिफाई प्रोनाउन, हमें प्रोनाउन ढूंढना है। जल्दी बता दो, ये तो वर्ब है, ये तो नाउन है, तो कौन प्रोनाउन हो गया? वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। अब हमें इंटरजेक्शन लेना है। तो अभी बोले हैं अंट मामा, बोले है ना कि जहां भी वर्ड के लास्ट में ये वर्ड मिल जाएगा, नोट ऑफ इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे ओ आई फॉरगॉट माय बैग, हे भगवान हम अपना बैग खो गए, भूल गए। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ओह। क्या आंसर हो जाएगा? ओह। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसमें तुमको क्या ढूंढना है? आर्टिकल। ओए हुए घबरा गई का, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें तुमको आर्टिकल ढूंढना है। देखो एक आर्टिकल यहाँ है, एक आर्टिकल यहाँ है, और जब आर्टिकल चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहां समझ में और आएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? द, तो द ही तो है। चलो रे राजा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 17। इसमें तुमको प्रेपोजिशन ढूंढना है। सी वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अब देखो सी तो होगा नहीं, ये प्रोनाउन है। वॉक तुम्हारा वर्ब हो गया, द रोड तुम्हारा नाउन हो गया, तो अक्रॉस क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन। हमें नाउन ढूंढना है। अब आराम से देखो कितना आसान है। इसमें बेटा जी दो नाउन दिख रहा है। एक तो चिल्ड्रेन बबुआ है और एक यहाँ पार्क बबुआ है। तो ऑप्शन में कौन दिया है? चिल्ड्रेन भी है और पार्क भी है। तो हम दोनों लगाएंगे। काहे लोड लेंगे, काहे टेंशन लेंगे? बिल्कुल नहीं, हम सब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लो जरा। इसमें कंजंक्शन चुनना है। अभी बोले हैं कंजंक्शन दो चीजों को चिपकाता है। आई वॉन्टेड टू गो एंड इट वॉज रेनिंग। दोनों को जोड़ा कौन है? बट। तो आंसर हो गया क्या जी? बट। बहुत बढ़िया बबुआ। आइडेंटिफाई द आर्टिकल। फिर तुमको इसमें क्या ढूंढने का? तो तुमको ढूंढने का है आर्टिकल। तो बता दो कहाँ आंसर है? एन दिख रहा है। सी बॉट एन अम्ब्रेला। तो आंसर हो गया एन, इसलिए आंसर लगा देना शी। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अब यहां से तुमको चुनना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बाबू है बाबू, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हो राजा? असर्टिव, बड़ी सुंदर से पढ़ाए होंगे। इंटेरोगेटिव, और यहां से 12th में एक दो सवाल लटकता है। इसके बाद आप पढ़े होंगे इंपेरेटिव, और फिर आपको पढ़ाए होंगे एक्सक्लामेटरी, और एक और अलग से बताए होंगे ऑप्टेटिव, है ना राजा? तो इतने प्रकार के सेंटेंसेस हैं। अब इसके पहचानने का तरीका भी तुमको क्लास में बता दिया गया है। यहां क्वेश्चन देखते हैं। ही इज माई फ्रेंड। देखो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और जाके फुल स्टॉप पे खत्म है। तो बबुआ कोई सा भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होगा, हेलो, समझ रहे हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के आगे जाके फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा, वो असर्टिव होगा। इस सारा ट्रिक तुमको पढ़ाया गया है, तो ये असर्टिव हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सेंटेंस बताना ये कैसा सेंटेंस है? आर यू कमिंग विद मी? क्वेश्चन मार्क मिल गया। तो क्वेश्चन मार्क जैसे मिल गया तो कौन सा? इंटरोगेटिव। तो देख लो इंटरोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जरा। इंटरोगेटिव। चलो आनंद आ रहा है? अरे आनंद आ रहा है? कपार मत पकड़ो, आराम से पढ़ाई चलते, पूरा बनाओ तनी कि तनी मने अंग्रेजी दिमागवा में घुसी। अब इसमें देखो टाइप बताना। प्लीज ओपन द विंडो। प्लीज हो, काइंडली हो, डोंट हो, नेवर हो, वर्ब वन से शुरू होगा तो हमेशा क्या बनेगा? इंपेरेटिव। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हमें सेंटेंस बताओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो तुमने अच्छे से पढ़ा है कि लास्ट में देखो एक्सक्लामेटरी लग गया। इसको कहते हैं राजा नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। तो करेक्ट आंसर बता जरा। एक्सक्लामेट्रेशन। क्या होगा भैया? वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा। इसमें फिर सेंटेंस बताओ। मे गॉड ब्लेस यू। अब बताओ क्या आंसर करेंगे? इसमें एक्सक्लामेटरी भी ऑप्टेटिव भी है। तो हम बताए थे जब मे से आ जाएगा, जब मे से रिलेटेड होगा, तो ये तुमको या तो इससे आप किसी को श्राप दोगे, अरे किसी को दुआ करोगे, किसी के लिए आप प्रार्थना कर दोगे, यही सब करते हो ना। तो किसी को आप विश कर दोगे, यही करते हो। और ये सब किससे रिलेटेड होता है बेटा जी? में से बड़े अच्छे से बेसिक्स में हमने पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है ना। बस यही है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो भैया मुझे लगता है कि इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में ही ना पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब कोशिश करें राजा हमारे हिंदी मिला मिला के पढ़ाएं। चल एक आंसर सही मारा लोग इन ऑप्टेटिव। क्या लगाओगे बबुआ? बोलो जी। ऑप्टेटिव लगाओगे। चलो 26 में आ जाओ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब देखो सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो गया, तो लगाओ ना असर्टिव। इतना ना क्वेश्चन बनवा दे बनु राजा कि तू पगला जाइबो है। आओ यहां चुनो जरा। फिर सेंटेंस बचाओ। डू यू नो द आंसर? इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क मिल गया, खत्म। अरे इंटरोगेटिव क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
बोल क्या होता है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होगा फुल स्टॉप पे जाके समाप्त हो जाएगा। इंपेरेटिव क्या होता है, वर्ब वन से शुरू होगा फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। बस ये तो ट्रिक था जो आप समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ फिर बताओ, वर्क हार्ड टू सक्सीड। देखो वर्क हार्ड, कोनो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, माने पक्का ही कथी कहे के चाहता, तो इंपेरेटिव कहे के चाहता। इंपेरेटिव कहना चाह रिया है, लेकिन इंपेरेटिव तो है। अब देखो यहाँ चुनो, अल्लाह इज डेड। अल्लाह, हे भगवान, ये भगवान दुख प्रकट करके कह रहा है कि उमर गोइल। तो अब बताओ क्या होगा, एक्सक्लामेटरी होगा, एक्सक्लामेटरी होगा। ऑप्टेटिव होता तो में से रिलेटेड होता। बोल दिक्कत परेशानी, मेन तो ई बनवाना था जो अपने में आता है। अगला क्वेश्चन देखियो, हमें सेंटेंस फिर चुनना है, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज। अरे वाह, यहां मिल गया नोट ऑफ एक्सक्लामेटरी, तो आंसर भी हो जाएगा नोट ऑफ एक्सक्लामेटरी। साफ है, टेंशन नहीं लो। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखियो, इसमें सेंटेंस फिर तुम्हें चुन लो। क्या चुनोगे राजा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, फिर वही बात हो गई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तुम कहोगे ऐसा कितना रिपीट किए हैं सर, तो बबुआ अंग्रेजी तरह अगर दिमाग में घुसावे के बाद तो यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे के पड़ी। अभी तो छटपटा मत, अभी देखिए कैसे हम स्टार्ट करें। गर्दा उड़ी गर्दा बिहार में पहली बार। इसका आंसर देखो, सी इज नॉट वेल टुडे, सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे खत्म हो गए। मार धड़ाक दे असर्टिव सेंटेंस, टेंशन लेला के जरूरी नहीं है। अगला बेटा पढ़ो, यहाँ कैन यू हेल्प मी। देखा तरह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क बात तो लगा दे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला आजा, यहाँ देखो, स्टैंड अप व्हेन आई कॉल योर नेम, जब हम तो हर नाम पुकारी तो खड़ा हो जा। देखो सब्जेक्ट बनानू लेकिन फुल स्टॉप बानू, तो लगावा कौन सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अरे राजा खेल गया तुम। वुड यू वुड दैट I were rich, would that, काश 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 में क्या होता, तो अमीर होता। देख लो भैया लास्ट में क्या लगा है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, तो आंसर क्या लगाओगे, नीचे कहीं ना कहीं होगा। अरे होगा, हेदेबा एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जनी हैव हैज हैड पर खेल ला लोगिन बबुआ, जौन हम तोहनी के कथी पढ़ेले बनी, ए राजा राजा हो करे जा हो करे जा हो करे जा। देखा तहनी के पढ़ेले बनी LIC का नियम। LIC का नियम जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कैसे LIC का नियम है, तो राजा पहला याद रखा, जहां लौकी डू डज और लौकी डीड, चट दे दाब दियो भरभुवन। जहां लोकल तरह हैव या लिखल तरह हैज या तुमको दिखा हैड, तो फटाक दे टिप देना हेलो वर्ब थ्री। जहां भी तुमको लगा इज, जहां लगा एम, जहां लगा आर, जहां लगा वॉज, जहां लगा वर, तो टिपना है वर्ब फोर और ना तो वर्ब थ्री। वर्ब थ्री जाला पते बतरा पैसिव वॉइस में। जहां भी देखिए मोडाल वर्ब, ए करे जा, मोडाल वर्ब तारा पते बा, हो सेल विल मे माइट शुड शुड कैन कुड, समझ रहे हो। इनके बाद भी कथी चिपकाना, वर्ब वन। याद कर लो, ये LIC का नियम है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इक्का दुक्का क्वेश्चन परीक्षा में अइबे करता है। चलो हमनियों के बना लेवल जाओ। आजा क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म। सी डैश अ न्यू ड्रेस, उसके पास है न्यू ड्रेस। पास का बात हो रहा है, क्या लगाओगे सी के साथ, क्या लगाओगे, हैज। अच्छा न्यू ड्रेस था तो हमने हैडो सोच सकता नहीं सन, करेक्ट बा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो निचिलका तनी कंप्लीट करो लोगिन बेटा, कंप्लीट करा। दे डैश कंप्लीटेड, वर्ब का तीसरा रूप द वर्क, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। क्या आंसर करोगे, हैव करोगे। बोलो जी दिक्कत, यहाँ हैड दिया है, ऑप्शन में हैव्स कर लेना। इहो आता है बोर्ड में साफ, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अभी ना जो गाना गावे लगू, लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिक। अब आगे ना गाम, आगे तू पढ़, ठीक बा। चलो, काहे की बेटवा एमे हमर बहुत सारा बबियो पढ़ता रसन, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो पढ़ रही हैं। वो कहेंगे यार सर जी आप कौन गाना गा रहे हैं। अरे यही तो है, आनंद से पढ़ो, आनंद से पढ़ो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद में रहो, बस मजे लो। यहां से देखो, ही डज नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे,
यस्टरडे 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 बबुआ जैसे स्टरडे को हता मतलब ही को हता पास्ट के। पास्ट मैंने जोन कांड बीत गया। अब बीत गया देखो डज कथी होता है प्रेजेंट में, हैज कथी होता है प्रेजेंट में। इहो बतैले बानी कि जवना वर्ब में एस चाहे ईएस लागल होला एकरा के वर्ब 5 कहल जाला। होला प्रेजेंट में। जो वर्ब 1 होता है ये भी होता है तुम्हारा कहाँ राजा जी प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट वाला तय में लागी ना तो चट दे डुओ डच ई सब उड़ा दो आ लेके कथी जा डीड। आई हो दादा कितना इजी सवाल बा हो। आ देखिए लोग इन पेपर में 2 4 5 गो सवाल यहाँ से फंसबे करी तब तो कहिए फसकल तो लटकल नु। अगला देखो राजा। अब यहाँ देखो वर्ब का कौन सा है रूप, वर्ब है चौथा। चौथा बनाने आता है जी आईएनजी चट दे जोड़ दो इसको आईएनजी फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। हेलो आई लगने के लिए हमें क्या चाहिए इज, एम, आर, वाज, वर। आगे भी होता है सेल के साथ बी के रहता है कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो आई के साथ इज तो ना लगी कथी लगी हो एम है ना। अच्छा पास्ट अगर होके तो वाज दोनों लगा सकते हैं। तो एग्जाम में क्या करी चट दे ही एगो शब्द दे दी नाउ माने अभी माने प्रेजेंट तो कहे के चाहता कथी लगावो एम लगावो। बुझाइल बेटा। चल अगला सवाल देख जरा 40 नंबर चूज द करेक्ट फॉर्म। वी डैश प्लेइंग क्रिकेट फिर वही बात आ गया। वर्ब 4 है बोल आंसर इज तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, वाज तो होगा नहीं, क्या आंसर हो गया आर। यहाँ बताओ ईटिंग फिर वर्ब का चौथा रूप तो ही के साथ क्या लगता है इज। तो चटाक में मार दो ही इज ईटिंग फूड नाउ। देखो हमें नाउनो जुटल है नाउ जुटा है। अगला दे फिनिश्ड। अब देखो फिनिश्ड वर्ब का कौन सा रूप है तीसरा। दे के साथ कथी लगेगा ए में लगेगा हैव। तो क्या आंसर लगाओगे क्या आंसर लगाओगे जल्दी बोलो इसको हैव्स कर लेना आंसर होगा हैव। क्या आंसर होगा बेटा जी हैव। अगला क्वेश्चन देखो ही डैश टू मार्केट एवरी डे रोज रोज जाता माने राजा जी प्रेजेंट के बात करता। प्रेजेंट में आई तो या तो डू ली और ना तो डज ली। समझ में आया। अब देखो गो लिखा है वर्ब का पहला रूप है तो हैज तो देंगे नहीं चूंकि इसको थ्री चाहिए। डिड तो देंगे नहीं चूंकि ये पास्ट है। डू तो देंगे नहीं वर्ब 1 है ही के साथ नहीं आएगा क्या लगेगा डज। ये जो हम काट रहे हैं ना कि ये नहीं लगेगा ये लगेगा यही वाला चैप्टर तो अब शुरू होने वाला है जिसका नाम है कथी बबुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यही तो स्टार्ट होने वाला है। अरे बात समझे कि नहीं बबुआ समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन समझ गए तो बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो डैश गॉन देख लो गॉन आ गई वर्ब के तीसरा रूप। वर्ब के तीसरा रूप और हमने से कहा था यस्टरडे के बात बा लेकिन यहाँ एगो कांड हो गया। यहाँ पे देखो कभी भी यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हैव हैज नहीं ले जाते हैं ये प्रेजेंट में होता है। यहाँ देना है तो हैड दे देंगे लेकिन सेंटेंस इनकम्प्लीट है। यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए वर्ब टू होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाते तो डिड नॉट गो कर देते या फिर वर्ब टू लगाते तो वेंट कर देते। अब ऐसा क्यों हुआ तो ये मिलेगा जाके कहाँ टेंस में। कहाँ मिलेगा टेंस में। अभी तो बस देखा जा तू सिस्टम आ जाओ। अब यहाँ तुमको चुनना है डैश यू लाइक कॉफी। अब यहाँ यू है यू के साथ तो डज ना लगी। अब यहाँ यू के साथ हैव ना कहे कि हैव के साथ चाहे वर्ब 3 यहाँ लाइक लिखल बा ई है वर्ब 1 तो यहाँ डज लगी ना तो कथी लौकता कथी डू लगा दो डू यू लाइक कॉफी। डू यू लाइक कॉफी बढ़िया इहे नु बा डू लगावा। हालांकि पास्ट में जेब तो डिड भी लगा सकता। डैश ही डैश अ कार व्हेन ही वाज यंग। देखो है वाज लिखल बा वाज केकरा के बतावला राजा पास्ट के। पास्ट बताई तो है ना पास्ट होके के चाहिए तो ई गलत ई जो नहीं करेक्ट आंसर कथी हुई हैड है ने पास्ट तो है ना पास्ट। अब फिर इहो जानकारी तहरा कहाँ मिली जब तू पढ़बा राजा टेंस। कथी पढ़बा टेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा आई डैश नॉट सीन हिम टुडे। अब देखो आज का बात हो गया और यहाँ पे वर्ब का तीसरा है तो ई तो पास्ट है होगा नहीं और इसके बाद वर्ब 3 नहीं और आई के साथ क्या लगता है हैव। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे हैव करेंगे बाबू। 48 क्वेश्चन देखो टुडे सी वेरी हैप्पी बड़ी खुश है सर तो क्या लगा दोगे इज लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखियो जरा दौड़ के आ जाओ 49 हेलो
हेलो माय बच्चों। 49 डैश गोइंग, फिर देख वर्ब का चौथा रूप है नाउ लग गया। नाउन माने अभी, अभी माने प्रेजेंट होता है, पक्का एकरा इज एम आर चाहिए, तो दे लिखल है तो वर तो होगा नहीं, दे के साथ इज लगेगा नहीं, एम तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। ऐसे ही तुमको तबाही मचा के क्वेश्चन बनाना है, ऐसे ही बनाना है। हम तो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि इस वीडियो को 2 बार 3 बार तुम देखो कि कहां सर कैसे कैसे लगा रहे हैं सर। अब बिल्कुल परेशान तो होना नहीं बेटा, क्योंकि ये हम सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे जिनकी इंग्लिश चलो पहले से ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना, और जो बेसिक पढ़े हो में काम चल जाएगा। अगला देखो, वी डस मेट बिफोर, मेट बिफोर पहले मिल चुके हैं सर, तो यहाँ हैड मत देना बेटा, डू मत देना, ये वर्ब का तीसरा रूप लिखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव। अब जरा सा क्वेश्चन देखो, मात्र 10 सवाल आपने पहले पढ़ा है ना, सब्जेक्ट पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तीनों पे रिलेटेड सवाल है। इसमें इसमें तुमको सब्जेक्ट चुनना है, रवि प्लेज फुटबॉल। सब्जेक्ट चुनने का तुमने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट चुनने के लिए हु, और हम लोग व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं वर्ब के साथ, और जो जवाब मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और डूअर के लिए व्हाट या फिर हुम से सवाल करते हैं, WHO हो हुम, हुम मतलब किसे, इससे जो मिलता है वो मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब क्या होता है, जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन को बताया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रवि। बहुत बढ़िया जवाब जिसने भी लगाया हो। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखियो, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, इसमें ऑब्जेक्ट बताना है। तो वह तो सब्जेक्ट है तो होगा नहीं, इज तो वर्ब है होगा नहीं, रीडिंग भी वर्ब है होगा नहीं, वो पढ़ रही है तो क्या, तो गुरुजी एक किताब, तो ए बुक तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, इसमें तुमको वर्ब चुनना है। तो देखो, द कैट तो सब्जेक्ट है, अब माउस तो ऑब्जेक्ट है, कैट ने एक मूस को पकड़ा है, और ये तुम्हारा क्या है, वर्ब का आंसर हो जाएगा क्या, कॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें बताओ क्या चुनना है, सब्जेक्ट। आंसर बताओ तो क्या होगा, है जी, बताओ आंसर क्या होगा। बेटा जी बेसिक है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा तेजी में हम जा रहे हैं। ये पीडीएफ मिलेगा, मिलेगा एप्लीकेशन में मिलेगा, एप्लीकेशन में भी ये वीडियो जाएगा, मन करे वहां देखो, मन करे यूट्यूब पे देखो, लेकिन पीडीएफ तो सर वहीं पे मिलेगा। ये बेसिक है, बेसिक बनाओगे तब ना समझ में आएगा आगे से। आज अब बढ़ते हैं सर, और समय कम है तो थोड़ा सा तो हमें स्पीड में चलना पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। चलो जी, सब्जेक्ट चुनना है, द बॉय जिस बच्चे ने चुना है बहुत शानदार चुना है। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट चुनना है, क्या चुनना है राजा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, उसने खरीदा, वर्ब हो गया, क्या खरीदा है, तो एक नया कार, क्या, एक नया कार, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। छठा कह रहा है बेटा जी वर्ब चुनना है, तो ये तो कितना आसान है वर्ब चुनना, कितना आसान है वर्ब चुनना। द टीचर देखो सब्जेक्ट है, इंग्लिश तुम्हारा वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीचर्स। टीचर क्या पढ़ाता है, तो पढ़ाता है इंग्लिश, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 7 का देखियो जरा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स उड़ती है, कौन उड़ रहा है, तो बर्ड्स उड़ रहा है, ये तो वर्ब हो गया, ये प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन हो गया। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, बर्ड्स लगाओगे, क्या लगाओगे, बर्ड्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। आठवां क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। इसमें भी तुमको सेम ऑब्जेक्ट चुनना है, दे बिल्ट ए बिग हाउस, तो दे ये क्या है, सब्जेक्ट, बिल्ट बनाए, तो ये क्या है, वर्ब, क्या बना है, ए बिग हाउस, ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तुम्हारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 नंबर देखो, 9 नंबर, आइडेंटिफाई द वर्ब, क्या चुनना है भैया, वर्ब चुनना है। ठीक है, चलो फटाफट करो।
चलो देखो, है ना, क्या चुनना है, वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ये इसमें बाक होगा, जोर से। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें तुमको क्या चुनना है, सब्जेक्ट। माई ब्रदर हेल्प मी, मेरे भाई ने क्या किया, हेल्प किया। किसने हेल्प किया, माई ब्रदर। तो आंसर हो जाएगा भैया माई ब्रदर। प्यारे साथियों, ये 50-60 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाने के पीछे मेरा बस एक ही मकसद है। मकसद नंबर 1 है कि जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े हैं उनका थोड़ा बेसिक में काम चल जाएगा। दूसरा मकसद ये है बेटा जी, जो अपने 12th में छोटा मोटा क्वेश्चन डू डज डीज हैव हैज हैज से आता है, सेंटेंस से जो आता है, वो अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ तुम सॉल्व करना। बात समझ में आ रहे हो कि नहीं। और प्यारे साथियों, सबको बता दिया जाए कि अपना जो व्हाट्सएप का जो, ठीक है ना, जो चैनल है, व्हाट्सएप का जो चैनल है, वो चैनल है द किरण एकेडमी एप्लीकेशन के नाम से ही है। और इस व्हाट्सएप चैनल का राजा, इस व्हाट्सएप चैनल का हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दे दिए हैं, वहां से जाके जुड़ जाइए। उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, और जो बार बार आप मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम लोग यहाँ से एक अपने टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, और जिस जिस समय नोट्स की जरूरत पड़ेगी आपको देने का, ताकि आप सीधे प्रिंट करा सको, तो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, भेज देंगे। तो आज की ये वीडियो थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस तेज थी प्यारे बच्चों, चूंकि बेसिक सारे के सारे लॉलीपॉप क्वेश्चंस थे, तो इसलिए हमने आपको ऐसे पढ़ा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पीडीएफ को आराम से बनाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सेंटेंस का प्रकार, और जो हैव हैज हैड डू डज डिड से रिलेटेड हमने पढ़ाया है वो। और बेटा जी, इसको जो है कहीं भी, बेसिक में तो आपने पढ़ लिया है ना, इसको आराम से इसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इस पे सवाल आता ही आता है। और इस पे देख लियो, एग्जाम में तुमको सवाल मिलेगा इस पे। और बेटा जी, सेंटेंस के प्रकार पे इस पे भी सवाल एक दुक्का पूछा हुआ है, और पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा तो वॉइस नरेशन में तो यूज होगा ही होगा ना, टेंस में तो यूज होगा ही होगा ना, वहां यूज कर लेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों को बता दो कि द किरण एकेडमी एकमात्र ऐसा बिहार बोर्ड का एप्लीकेशन है जहां पे बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत कम समय में, मात्र और मात्र 21 रुपया में दहाड़ बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आप सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।